बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। MTH 401 लेक्चर नंबर 16 आज हमने डिस्कस करना है। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। MTH 401 की कंप्लीट सीरीज़ जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसको कंप्लीट किया जाएगा और मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। उसके अलावा अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके ये हैंड रिटन नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा MTH 404, MTH 501, 622, 633 इनके भी शॉर्ट लेक्चर मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं। और अगर कोई आप में से पेड MTH 404, 501 या 401 की क्लासेस लेना चाहता है तो वो भी मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। ओके जी, चलते हैं, लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 16 है हमारे पास, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। एक ऐसी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन जिसमें उसके साथ एक कांस्टेंट जो है वो भी मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो उसकी जनरल फॉर्म जो है ना वो हमारे पास होती है an इंटू डी की पावर एन वाई ओवर डी एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन डी की पावर एन माइनस वन वाई ओवर डी डी एक्स की पावर एन माइनस वन अप टू ए नॉट वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास एक जर्नल फॉर्म है किसकी? होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये आपको याद होनी चाहिए, ये वाली इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए कि जी ये हमारे से क्या पूछता है, आपको एमसीक्यूज में भी आ सकती है। एग्जाम्पल है हमारे पास 9 डबल डेरिवेटिव ऑफ y माइनस 19 सिंगल डेरिवेटिव प्लस 16y इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास एक होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये हमारे पास जो 9 और 19 ये हमारे पास जो है ये कांस्टेंट है हमारे पास, जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हमने करना क्या होता है इसमें, कंसिडर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब एक टर्म का डेरिवेटिव और एक टर्म डेरिवेटिव के बगैर इक्वल टू ज़ीरो। ये फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन क्या होता है हमारे पास? वो होता है y इज इक्वल टू सी वन ई की पावर माइनस एम एक्स। In fact, all solution of higher order differential equation constructed out the exponential function। जितनी भी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, सबका सोल्यूशन जो होता है वो आपके पास बना होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आता है। ठीक है, सोल्यूशन है जी हमारे पास फॉर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ए टू डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस ए वन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ए नॉट वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये इक्वेशन जो है ना, ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन, इसको हम इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक हो गया, मतलब हमारे पास यही आ रहा है ना, ए नॉट ए टू जो है ये हमारे पास एज ए कांस्टेंट है। ठीक है, और ये डबल डेरिवेटिव हो गया, फिर ए वन कॉन्स्टेंट और ये सिंगल डेरिवेटिव हो गया, और फिर ये कांस्टेंट और ये डेरिवेशन के बगैर है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने सिंपल क्या किया कि ए वन ए टू ए वन और ए नॉट की जगह पर हमने सिंपली क्या किया, हमने ए बी और सी लिख दिए इन जर्नल में। और सपोज हम करते हैं हमारे पास y इज इक्वल टू है ई की पावर एम एक्स इज अ सोल्यूशन। इस इक्वेशन का सोल्यूशन ये है ई की पावर एम एक्स। ठीक हो गया, ओके जी। अब हम यहाँ पर इसका सिंगल डेरिवेटिव लेते हैं, किसका? इस टर्म का, जिसको हमने सपोज किया सिंगल, और फिर हमने डबल डेरिवेशन ले लेनी। ठीक हो गया, ओके जी।
नेक्स्ट हमने क्या किया कि हमने जो सिंगल और डबल डेरिवेटिव निकाले हुए थे उनको हमने इक्वेशन में पुट कर दिया। कौन से वाली इक्वेशन में? जो हमारे पास थी a डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वेयर प्लस b डी वाई ओवर डी एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में हमने पुटिंग की, क्या वाली पुटिंग की? जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव और सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू निकाली हुई थी वो पुट कर दी, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ गई। उसके बाद यहाँ से हमने e की पावर mx जो है वो कॉमन ले लिया, तो हमारे पास आ गया a m स्क्वेयर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू 0। e की पावर mx जो है वो हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है, वो इक्वल टू 0 नहीं है। ठीक हो गया। अगर ये इक्वल टू 0 हो जाता है तो ये तो हमारी सारी टर्म जो है ये तो 0 हो जाएगी ना। ठीक है, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास इक्वल टू नॉट 0 है, लेकिन ये वाली टर्म जो है ये इक्वल टू 0 है। ठीक हो गया। ओके जी। अब ये जो हमारे पास रिलेशन निकला हुआ है ए एम स्क्वेयर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये आपने याद रखनी है। मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आती है उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन। द सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन डिटरमाइंस द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किस तरह हम डेरिवेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे? माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अंडर रूट ओवर 2a, इससे। ठीक है, अब हमने इसमें से इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। रूट्स हमारे पास तीन किस्म के होते हैं, ये हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है, 9th-10th में भी पढ़ा हुआ है हमने, कि अगर हमारे पास बी स्क्वेयर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हमारे पास रूट्स जो होते हैं ना वो डिस्टिंक्ट और रियल होते हैं। अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो रूट्स आर रिपीटेड होते हैं, और अगर लेस देन 0 आ जाए तो रूट्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, अब हम जरा केस 1 की तरफ चलते हैं। केस 1 में हमारे पास है y1 इज इक्वल टू ई की पावर m1x और y2 इज इक्वल टू ई की पावर m2x। रॉक्सन हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया। रॉक्सन के लिए हम क्या करते थे? यहाँ पर y1 की टर्म आती है, यहाँ पर y2 की टर्म आती है, यहाँ पर y1 की टर्म का डेरिवेशन और y2 की टर्म का डेरिवेशन, यहाँ पर यही चीज लिखी हुई है। ओके, अच्छा जी, अब जरा आगे चलते हैं। उसके बाद रॉक्सन फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करते थे? हम सिंपल उसकी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते थे। डिटर्मिनेंट आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। अगर आपके पास लेट्स सी ये एक मैट्रिक्स है ए बी सी और डी, तो पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर यही काम किया गया है। और ई की पावर m1x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी e की पावर m1x है, यहाँ पर m2x भी है e की पावर और यहाँ पर भी है, तो दोनों को कॉमन ले लिए तो हमारे पास m2 माइनस m1 आ गया। ये इक्वल किसके? नॉट इक्वल टू है 0 के। सो y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो जनरल सोल्यूशन क्या हमारे पास आएगा? जब हमारे पास रूट्स जो हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आएगा y इज इक्वल टू c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x। ओके हो गया। अच्छा, अब जरा हम बात करते हैं जब हमारे पास रूट्स रिपीटेड होंगे, मतलब के इक्वल टू 0 होगी वैल्यू, तो रूट्स हमारे पास इक्वल रिपीटेड होंगे। इफ ऑक्सिलरी इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स दैट इज m इज इक्वल टू m1 m2 और m1 इज इक्वल टू m2 एज वी ऑलरेडी डिफाइन y इज इक्वल टू c1 e की पावर mx। ठीक है, फॉर फाइंड सोल्यूशन ये हमारे पास इक्वेशन है कौन सी? जो हमने पीछे निकाली हुई थी, वो वाली जो आपको मैंने कहा a इज इक्वल टू डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वेयर प्लस b इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस c इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ये वो वाली इक्वेशन। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या किया? हमने
डबल डेरिवेटिव के साथ जो कांस्टेंट है उसको रिमूव करने के लिए हमने डिवाइड कर दिया उस कांस्टेंट के ऊपर पूरी इक्वेशन को। जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास बी ओवर ए फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस सी ओवर ए वाई आ गया, और डबल डेरिवेटिव हमारे पास कुछ भी नहीं है, खाली है। उसके बाद हम यहां से पढ़ते हैं, ये वाले पॉइंट तक का हमने कर लिया है, ठीक है। और इस इक्वेशन का हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्यूशन हमने निकाला हुआ था। वो क्या था हमारे पास, y2 इज इक्वल टू y1 इंटीग्रल e की पावर माइनस इंटीग्रल p dx ओवर y1 का स्क्वायर dx। ये हमने लास्ट लेक्चर में निकाला हुआ। अगर किसी ने नहीं देखा तो आप लेक्चर पहले लास्ट वाला लाजमी ले लें। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एज इन दिस केस रूट्स आर इक्वल टू जीरो है। अगर वो इक्वल टू जीरो है तो फार्मूला क्या हमारे पास, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो इट्स मीन कि ये वाली टर्म जो है, ये वाली टर्म ये हमारे पास जीरो होगी, तो हमारे पास बाकी क्या बचा, माइनस बी ओवर 2a, ठीक है। यहां पर तो 2 दूसरी तरफ जाकर 2m इज इक्वल टू माइनस बी ओवर a आ गया, ठीक है। अब हमने हमारे पास जो फॉर्मूला है ये वाला, इसमें हमने वैल्यू पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया तो आपके पास सोल्यूशन आया x इज इक्वल एक्स इंटू ई की पावर एम एक्स। ये आप समझ लीजिएगा, ये सारा जो है ये इसकी सिंप्लीफिकेशन है, ठीक हो गया। ओके जी, इसके बाद अब जरा हम थोड़ा सा आगे और चलते हैं। तो हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू c1 e की पावर mx प्लस c2 x e की पावर mx, जनरल सोल्यूशन ऑफ वेयर रूट्स इक्वल। तो यहां से हम e की पावर mx कॉमन ले लेते हैं, तो c1 प्लस c2 x आ गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड है वो आ जाता है कि जब हमारे पास रूट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स होंगे। अच्छा, अब रूट्स अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स हैं तो इट्स मीन कि हमारे पास आयोटा वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट लेकर आएगी, मतलब m1 जो है वो आएगा अल्फा प्लस आयोटा बीटा, और m2 जो है वो आयोटा माइनस सॉरी अल्फा माइनस आयोटा बीटा। अच्छा, अब ये जो माइनस है, ये वाला माइनस और ये प्लस, इस वजह से ही हमारे रूट्स जो हैं, इस आयोटा की वजह से हमारे रूट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स हुए हैं, ठीक है। तो इट्स मीन कि हमारे पास अल्फा ग्रेटर देन जीरो होगा और बीटा भी ग्रेटर देन जीरो होगा, आर रियल, ये तो हमारे पास रियल होंगे। तो हमारे पास जो है y इज इक्वल टू आ जाएगा c1 e की पावर m1 x माइनस c2 e की पावर m2 x, ठीक है। और m1 की जगह पर हमने आयोटा प्लस सॉरी अल्फा प्लस आयोटा बीटा लिख दिया, और m2 की जगह पर हमने अल्फा माइनस आयोटा बीटा लिख दिया। तो हमारे पास जो है y जो है वो इज इक्वल टू आ जाएगा c1 e की पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा x माइनस c2 e की पावर अल्फा माइनस आयोटा बीटा x। For y1 put c1 and c2 इक्वल टू 1, दोनों को हमने इक्वल टू 1 कर दिया। तो हमारे पास जो है इसकी जनरल इक्वेशन जो बन जाएगी वो y1 की e की पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा इंटू एक्स और e की पावर अल्फा माइनस आयोटा बीटा इंटू एक्स। अब हम y2 की फाइंड आउट करते हैं। तो y2 के लिए हम क्या करते हैं, c1 को हम इक्वल टू 1 और c2 को इक्वल टू -1 ले लेते हैं। जब आप C2 को -1 लोगे तो आपके पास यहां पर माइनस आ जाएगा, यहां पर प्लस है ना, तो यहां पर फिर माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो रूट्स आ जाएंगे y2 के वो आएंगे e की पावर अल्फा प्लस अयोटा बीटा इंटू एक्स माइनस e की पावर अल्फा माइनस अयोटा बीटा इंटू एक्स। अब हमने ऑयलर फार्मूला एक पढ़ा हुआ है, वो हमें कहता है कि जी e की पावर अयोटा थीटा हो तो आप उसको लिख सकते हो कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, ठीक हो गया। अब एज वी कैन राइट, हमारे पास जो इक्वेशन 1 है e की पावर अल्फा एक्स, उसको हम ये हमारे पास y1 की वैल्यू क्या थी, वो थी हमारे पास e की पावर
एल्फा प्लस अयोटा बीटा इंटू एक्स, तो इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं ना इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिख दिया। इसी तरह ही हमारे पास C2 की वैल्यू ये थी, इसको हमने तोड़ के मतलब माइनस आ रहा था ना, तो माइनस वाली तोड़ के लिख दिया, और ई की पावर अल्फा एक्स जो है वो हमने कॉमन ले लिया, तो पीछे हमारे पास ये बच गया। नो अप्लाई आयलर फार्मूला। अब हमने किसके ऊपर आयलर फार्मूला अप्लाई करना है, जो हमने पीछे देख लिया, कौन सा, ये वाला, ई की पावर अयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। अब हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। जब हम इसके ऊपर ये इस टर्म के ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो है पहले इसको हमने उसके साथ ओपन किया, प्रोडक्ट रूल के साथ, नहीं सॉरी, हमने इसके ऊपर पहले आयलर फार्मूला अप्लाई किया, फिर इसके ऊपर अप्लाई किया, तो हमारे पास कुछ ये वाला सोल्यूशन आया, ठीक है। अब आपने आयलर फार्मूले के साथ इस सोल्यूशन को मैचअप कर लेना, और आपके पास y1 की वैल्यू जो है ना वो निकल आएगी ई की पावर अल्फा एक्स इंटू कॉज 2 कॉज बीटा एक्स। इसी तरह y2 की वैल्यू जो है उसको निकालने के लिए भी हमने आयलर फार्मूला ये वाला जो तरीकाकार है यही अपनाया, तो हमारे पास y2 की वैल्यू ई की पावर अल्फा एक्स इंटू 2 अयोटा साइन बीटा आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम ड्रॉप कांस्टेंट करते हैं फ्रॉम y1 एंड y2। y2 में से हमारे पास कांस्टेंट क्या है जी, सॉरी, y1 में 2 कांस्टेंट है, और y2 में हमारे पास क्या कांस्टेंट है, ये, ठीक हो गया। तो अयोटा भी कांस्टेंट होगा, तो हमारे पास क्या बाकी क्या बच जाएगा, y1 इज इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉस बीटा एक्स, और y2 हमारे पास ई की पावर एक्स साइन बीटा एक्स। उसके बाद हमने इसके ऊपर रॉक्सन अप्लाई किया, ये रॉक्सन अप्लाई किया हुआ है, ये आपने देख लेना है खुद ही, क्योंकि मैंने पीछे समझा दिया आपको रॉक्सन। ओके, रॉक्सन में से हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, तो हमारे पास बीटा ई की पावर 2 अल्फा एक्स आया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 आता है। तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन क्या आ गया जी, y इज इक्वल टू C1 ई की पावर अल्फा एक्स कॉस बीटा एक्स प्लस C2 ई की पावर अल्फा साइन बीटा, अल्फा एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, ठीक है, ये एक्स है, अल्फा एक्स साइन बीटा एक्स, और ई की पावर अल्फा एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स आ गया। अब हमारे पास ये एग्जांपल है, ये हमने सिंपल डेरिवेशन की हुई थी, जिसके आपने सॉल्यूशन जो है ना ये वाला एंड वाला ये आपने याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि ये डेरिवेशन पेपर में नहीं आती है, आपको आना तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और थोड़ी सी स्पीड हम तेज करने लगे हैं। 2y डबल प्राइम माइनस y सिंगल प्राइम 5y सिंगल प्राइम माइनस 3y इज इक्वल टू 0। लेट कर लेते हैं ई की पावर y इज इक्वल टू ई की पावर एम एक्स इज अ सोल्यूशन, किसका, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, ठीक है। ओके, अगर ये सोल्यूशन है तो हमने इसका ये डबल डेरिवेटिव वाली वैल्यू है, तो हमने इसके 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेना है, 2 दफ़ा डेरिवेटिव लिया और इस इक्वेशन में हमने पुट कर दिया, जहां पर डबल डेरिवेटिव है वहां पर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू, जहां पर सिंगल है वहां पर सिंगल की वैल्यू, सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये वाली इक्वेशन निकल आई, ऑक्सिलरी इक्वेशन है ये वाली, इसको हमने फैक्टराइज किया या मिड टर्म ब्रेकिंग की, जो भी आप बोल लें, ठीक है। ब्रेकिंग करने के बाद आपके पास m की वैल्यू ये और ये निकल आई, ठीक हो गया। अच्छा, m की वैल्यू -1/2 और m की वैल्यू 3 है आपके पास। तो इसके बाद हमने इसको जनरल सॉल्यूशन में पुट किया, हमारे पास जनरल सॉल्यूशन क्या आ रहा था, जो हमारे पास इक्वेशन केस 1 था ना, जब रूट्स आपके पास डिस्टिंक्ट और रियल होंगे, तो उसका जनरल सॉल्यूशन था C1 ई की पावर, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें, C1 ई की पावर m1x और C2 ई की पावर m2x, ठीक है। और m एक दफ़ा m1 की वैल्यू लिख दो 3 को, और एक दफ़ा m2 की वैल्यू आप -2 लिख दो, आपकी मर्जी है, आप -2 यहाँ पर लिख दो या यहाँ पर लिख दो या 3 यहाँ पर लिख दो, आपकी मर्जी है, कोई इशू नहीं। ओके जी,
ये जर्नल फार्मूला जो है ना, हमने उसमें वैल्यू पुट की है सिंपल, इसलिए ये आपको याद होने चाहिए। इसी तरह ही हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपके पास उसने इनिशियल वैल्यूज भी दी हुई हैं। सिंपल काम क्या किया कि हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बना ली, लेट किया ई की पावर एम एक्स वाई वाई के इक्वल, उससे ऑक्सिलरी इक्वेशन बना ली, उसके बाद इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लो या आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो, तो आपके पास रूट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे। ठीक हो गया? ओके जी, जब आपके पास रूट्स कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे तो इट्स मीन कि आपके पास m1 की वैल्यू 2 + 3 अयोटा और m2 की वैल्यू 2 - 3 अयोटा आ जाएगा। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स के लिए कौन सा फॉर्मूला था? वो ये वाला फॉर्मूला था। इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी, सिंपल सा काम किया कि हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। अब वैल्यू पुट करने के बाद हमने क्या किया कि हमने इसके ऊपर यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम लगा दी। y ऑफ 0 इज इक्वल टू -1, मतलब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -1 है। सिंप्लीफाई किया तो c की वैल्यू इज इक्वल टू 1 -1 आ गई। और इसी तरह ही आपके पास उसने आपको दिया हुआ है दूसरा भी कि y प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 है। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे और डेरिवेटिव में इसकी वैल्यू पुट करोगे, ऑब्वियसली आपने इसका डेरिवेटिव भी तो लेना है ना, तो जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो उसमें वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास जो सोल्यूशन आएगा C2 इज इक्वल टू 4/3 आएगा। ये आपने खुद देख लेना है, कोई इशू नहीं है। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इसलिए मैंने इसको स्किप करता जा रहा हूँ। ओके जी, तो जब आपने इसको जनरल सोल्यूशन में पुट किया तो आपके पास y इज इक्वल टू ई की पावर 2x माइनस कॉस 3x प्लस 4/3 साइन 3x। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होगे कि ये वाले रूट्स कहाँ से हैं, ये वाले फॉर्मूला कहाँ से हैं? तो जो पीछे हमने फॉर्मूला ड्राइव किए हुए हैं ना, ये वही है, ये वही फॉर्मूला है। ठीक है ना? ये मैं पीछे आपको अगर दिखा सकूं तो जब रूट्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स थे, ये वाला था। ठीक है ना? इसका पेज नंबर 3 और ये 4, ये देखिए, ये वो फार्मूला ई की पावर अल्फा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। ठीक है ना? ये रूट्स कॉम्प्लेक्स के लिए था फॉर्मूला। तो बीटा की जगह पर हमने एक जगह 3 रख दिया और एक जगह 4/3 रख दिया। ठीक हो गया? अब अगर हमारे पास हायर ऑर्डर आ जाता है, इक्वेशन आ जाती है, हायर ऑर्डर इक्वेशन, तो हायर ऑर्डर इक्वेशन के लिए हमें पता है कि an d की पावर ny ओवर d की पावर xn, इसी तरह चलते चलते y0 तक जाता है। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास ये वाली बनेगी। ठीक हो गया? अब हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है वो 4 के इक्वल है। ये 4 लिखा हुआ है, ये वाला, ये 4 है, IV 4। ठीक है? 4 तक है। ठीक है? तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी? m की पावर 4 और इधर m की पावर 3, ट्रिपल डेरिवेटिव के लिए, डबल डेरिवेटिव के लिए m की पावर स्क्वायर और सिंगल डेरिवेटिव एज इट इज आ जाएगा। इसके अगर हम केसेस की बात करें तो हमारे पास केस 1 में जब रियल और डिस्टिंक्ट होंगे तो y इज इक्वल टू C1 e की पावर m1x, C2 e की पावर m2x अप टू Cn e की पावर mnx। जब हमारे पास रिपीटेड होंगे तो उसके लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होगा। और जब हमारे पास रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे, जब हमारे पास रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे तो रूट्स कॉम्प्लेक्स के लिए हमारे पास लेट कर लेते हैं, अगर हम रूट कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हमारे पास ये बहुत ज़्यादा रूट्स बन जाएंगे ना, तो हम n इज इक्वल टू 6 ले लेते हैं, मतलब हम 6 रूट्स तक की बात करते हैं। तो अल्फ़ा 1 प्लस माइनस अयोटा बीटा 1, इसी तरह अल्फ़ा 2 अयोटा बीटा 2 और इसी तरह अल्फ़ा 3 अयोटा बीटा 3 हमने कर लिया। सिंपल काम क्या किया कि हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं किसमें? ऑक्सिलरी इक्वेशन, आपके पास जो कॉम्प्लेक्स रूट्स की इक्वेशन थी उसमें वैल्यूज़ पुट की हैं। पुट करने के बाद ये देखें, ये C1 और C2 है, यहाँ पर C3 और C4 आएगा, फिर C5 और C6 आएगा, और वैल्यूज़ क्या यूज़ होंगी? एक दफ़ा प्लस की और एक दफ़ा माइनस अयोटा बीटा। ठीक है? अब हम सपोज करते हैं कि M1 इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस अयोटा बीटा,
इज अ कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी के ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, देन द कॉन्जुगेट क्या होगा m1 का, m2 इज इक्वल टू अल्फा माइनस आयोटा बीटा इज आल्सो रूट्स ऑफ के ए। मतलब अगर आपके पास एक ऑक्सिलरी इक्वेशन के के रूट्स हैं तो उसके कॉन्जुगेट भी तो के रूट्स ही होंगे ना उस ऑक्सिलरी इक्वेशन के। तो e की पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा इंटू एक्स, तो जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो एक्स स्टार्ट पे आ जाएगा, तो अल्फा माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा, फिर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर एक्स अप टू ई की पावर के -1 तक आ जाएगा। ठीक हो गया। सिमिलरली कॉन्जुगेट के भी यही फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। तो टोटल आपके पास कितने सोल्यूशन आ जाएंगे, के प्लस के, जो कि आपके पास 2k के इक्वल आएंगे। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपने इसमें वैल्यूज याद रखनी है और कुछ भी नहीं है। ओके, उसके बाद हम इसके ऊपर आयलर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो आयलर फॉर्मूला आपको आइडिया है कि क्या होता है, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन सेट। अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं k इज इक्वल टू 3 के हिसाब से। तो जब आप k इज इक्वल टू 3 तक की बात करेंगे तो आपके पास e की पावर अल्फा एक्स इंटू सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस डी वन सी साइन बीटा एक्स। ये d1 और d2 d3 जो है ये आपके पास कोई भी वेरिएबल है, जैसे c1 c2 और सॉरी कांस्टेंट है c1 c2 और c3 की तरह। तो आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास यहाँ से कॉस बीटा कॉमन ले लिया और फिर साइन बीटा ले लिया, तो आपके पास d1 d2 एक्स प्लस d3 एक्स स्क्वायर आ गया। एक एग्जांपल करते हैं ताकि हमें हमारा कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाए। ये हमें उसने इक्वेशन दी हुई है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब डबल डेरिवेटिव से ऊपर की है। तो लेट क्या करते हैं, y इज इक्वल टू ई की पावर एम एक्स इज अ सोल्यूशन। तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव और यहाँ पर फोर्थ डेरिवेटिव जो कि मिस प्लेस हो गया है वो भी हमने फाइंड आउट किया हुआ है। वो क्या है आपके पास, m की पावर 4 e की पावर m x, ये होगा आपके पास फोर्थ डेरिवेटिव, ठीक है। अब आपने सिंपल क्या किया कि वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर दी। जब आपने पुट किया और सिंप्लीफाई किया तो आपके पास m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि एक दफा m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा और प्लस माइनस आयोटा होगा, तो मतलब आपके पास m1 और m3 इज इक्वल टू 1 हो जाएंगे, आयोटा हो जाएंगे, और m2 m4 इज इक्वल टू माइनस आयोटा कर लो। तो आपके पास इसका रूट क्या बनेगा, 0 प्लस आयोटा और 0 माइनस आयोटा। तो अल्फा को हम 0 कह रहे हैं और बीटा को हम क्या कह रहे हैं, 1 कह रहे हैं। तो जनरल इक्वेशन जो है उसमें पुट करेंगे तो आपके पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। ये था जी आज का आपका लेक्चर। होप सो आपको समझ आई होगी। कोई इशू हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।